नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे एक फैसले की। वो फैसला जो हाई कोर्ट ने सुनाया है और जिससे अब जोगी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। बहुचर्चित राम अवतार जग्गी हत्याकांड में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को दोषी ठहराया है और 3 हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश भी दिया। लेकिन सवाल ये कि क्या ये न्याय की जीत है या फिर सियासत का नया रण है, इस पर आज करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। दो दशक पुराने इस हत्याकांड में सीबीआई की अपील पर हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया। 11,000 पन्नों की चार्जशीट और साक्ष्यों के आधार पर अमित जोगी को दोषी ठहराया गया। पहले ट्रायल कोर्ट ने बरी किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद मामला दोबारा खुला और अब हाई कोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा अमित जोगी को बरी करने के फैसले को पलटते हुए उन्हें दोषी करार दिया। फैसले के बाद मृतक के बेटे सतीश जग्गी ने इसे 23 साल की तपस्या का फल बताया। उनका कहना है, आज सत्य की जीत हुई है और अब मुख्य आरोपी जेल जाएंगे। मेरे परिवार की 20 साल की तपस्या आज सफल हुई। जो मेरा विश्वास था न्यायालय के ऊपर, जो मेरे यकीन था कि आज सत्य की जीत हुई है, आज मेरे पापा को न्याय मिला है, जिसके लिए मैं अनेकों और लाखों लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। जिस पूरी जर्नी में जिन्होंने मेरा साथ दिया, न्याय का साथ दिया, सत्य का साथ दिया, और आखिरकार मुख्य आरोपी अमित जोगी जेल में जाएंगे। वहीं अमित जोगी ने फैसले पर सवाल उठाते हुए इसे अन्याय बताया। कहा, बिना पूरी सुनवाई का मौका दिए दोषी ठहराया गया। अब वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अदालत ने मुझे 3 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का समय दिया है। मुझको लगता है कि मेरे साथ गंभीर अन्याय हुआ है। मैं न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास रखता हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट से मुझे न्याय अवश्य मिलेगा। वही फैसले के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासन में अपराधियों को संरक्षण मिला और ये मामला उसी का उदाहरण है। वही कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा, सीबीआई जांच खुद यूपीए सरकार में हुई थी, मामला कोर्ट में है, फैसला आने तक सियासत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो छत्तीसगढ़ की शांत फिजा को दूषित करने का काम सदैव कांग्रेसियों ने किया है। इस छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहला राजनीतिक हत्या इस जग्गी हत्याकांड था। इस पे दोषी कौन होगा ये जरूर कोर्ट का मामला है, लेकिन आज भी कांग्रेस इस पे अपना स्टैंड स्पष्ट नहीं की है। देखिए, जब कांग्रेस की यूपीए सरकार थी और कांग्रेस के नेता होने के बावजूद भी अजीत जोगी के पुत्र को सीबीआई ने अरेस्ट किया था, तो कांग्रेस पार्टी निष्पक्ष जांच चाहती थी जग्गी वाले मामले में। अभी वर्तमान में तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हाई कोर्ट ने इस मामले को रीओपन किया है। मामला अदालत में है, अदालत के फैसले का इंतजार करना है। बहरहाल, जग्गी हत्याकांड में हाईकोर्ट के फैसले ने छत्तीसगढ़ की सियासत गरमा दी है। एक तरफ इसे 23 साल बाद न्याय की जीत बताया जा रहा है, तो दूसरी ओर फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। अब नजर सुप्रीम कोर्ट पर है, जहां से तय होगा ये न्याय की मोहर है या सियासी लड़ाई का अगला अध्याय। तो जग्गी हत्याकांड की फाइल के पन्ने फिर से उलट गए। हाईकोर्ट ने फैसला पलट दिया और हाईकोर्ट ने 3 हफ्ते के अंदर अंदर अमित जोगी को सरेंडर करने का आदेश भी दिया है। अब अमित जोगी का कहना है कि ये उनके साथ भारी और गंभीर अन्याय हुआ है, उनकी बात ही नहीं सुनी गई। अब हालांकि उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में अपना विश्वास जताया और उन्होंने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट से मुझे न्याय जरूर मिलेगा, लेकिन इसको लेकर अब सियासी हलकों में अब बयानबाजियां भी तेज हो चुकी हैं। इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ हैं। बीजेपी से तौकीर रजा। तौकीर जी, बहुत स्वागत आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए नीतेश वर्मा हमारे साथ हैं। नीतेश जी, आपका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं और इस चर्चा की शुरुआत नीतेश जी आपसे ही करेंगे। अमित जोगी सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा जता रहे हैं, हाई कोर्ट पर भरोसा नहीं जता रहे हैं। कह रहे हैं कि एक बार भी उन्हें मौका तक नहीं दिया गया अपनी बात रखने का। 40 मिनट में ही आदेश जारी कर दिया गया, 40 मिनट में ही जो चार्जशीट थी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। कम से कम बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट में भरोसा जता रहे हैं, क्या कहेंगे?
देखिए, सबसे पहले ऋषभ जी, आपके और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जहां तक इस मैटर के बात है, आज ये जो फैसला आया है, हमें इस पे किसी भी राजनीतिक दल को इसमें राजनीति ना करते हुए, इसमें सतीश जग्गी जी की 23 वर्ष की मेहनत, जो निरंतर उनके द्वारा मेहनत कर किया गया, उसका आज ये उनको फल स्वरूप मिला है। और अमित जोगी जी का जो कहना कि उन्हें पक्ष नहीं रखना का मौका नहीं मिला, मुझे जहां तक ख्याल है, जहां तक मेरे नॉलेज है, कि 25 मार्च को उनको कोर्ट में अपेयर होने की शायद समन मिला था। उन्होंने वो शायद वो एक्सेप्ट नहीं किया, इस कारण कोर्ट को ये रुख अपनाना पड़ा। खैर, बहरहाल हमें इसमें राजनीति न करके आज 23 साल के जो संघर्ष सतीश जग्गी जी द्वारा किया गया, उसके आज उनको माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो फैसला आया है, उसका स्वागत करते हुए न्यायालय पे भरोसा जताना चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा इस अच्छा मैटर पे। नीतीश जी, लेकिन क्या इस पर राजनीति हो रही है, और या फिर ये जो फैसला आया है, क्या ये राजनीति से प्रेरित है, लगता है आपको? देखिए, मैं जहां तक इसके राजनीति से प्रेरित होने की बात को, तो मुझे उतना जानकारी प्राप्त नहीं है जो किसने क्या स्टेटमेंट दिया, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि ये जो जग्गी हत्याकांड हुआ सन 2003 का, सतीश जग्गी जी द्वारा जो तुरंत अगले दिन एफआईआर लिखवा दिया गया था, जिसमें 28 लोगों को अभियुक्त बना करके उनके ऊपर कार्रवाई किया गया था। एक व्यक्ति छूट गए थे, जिनको माननीय रमन सिंह जी मुख्यमंत्री, तब उनके द्वारा सीबीआई जांच की मांग भी की गई थी सतीश जग्गी जी द्वारा, जिसको रमन सिंह जी ने आगे बढ़ाया था। कांग्रेस की यूपीए गवर्नमेंट थी उस समय, उन्होंने सीबीआई जांच को होने भी दिया। और 2007 में इसका जो रिपोर्ट आई थी 2007 में, जिसमें 2007 में 28-29 लोगों को जेल हुआ था, अमित जोगी जी उसमें बाइज्जत बरी हो गए थे। लेकिन आज वही मैं यही समझना चाह रहा हूं ने नीतीश जी आपसे, या तो उस समय राजनीति हुई थी क्योंकि 28 लोगों को सजा हो गई, सिर्फ अमित जोगी जी बरी हो गए थे बिना दोषों से, और या तो फिर अभी राजनीति हो रही है कि इतने साल के बाद फाइल खोलने का क्या मतलब था, इतने साल के बाद उन्हें दोषी करार देने का क्या मतलब था। या तो ये पूरा मामला जो है वो राजनीति से ओतप्रोत है। देखिए, अब ये तो राजनीति से ओतप्रोत जो सवाल है, ये मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय भी जो भी घटनाक्रम हुई थी, वो भी एक राजनीति से ओतप्रोत हो सकती थी। लेकिन आज जो लग रहा है कि ये जो मैटर खुल के पुनः वापस आया है, ये एक 23 साल का जो सतीश जग्गी जी की मेहनत है, उनके द्वारा निरंतर इस पर कोर्ट पे गए, उनके द्वारा गए भी थे, और निरंतर उनके द्वारा अपील भी करते गए थे, उनके आज फल मिला है उनको। नितेश जी खुलकर बोलिए ना, नितेश जी खुलकर बोलिए ना, अगर राजनीति इसमें हो रही है तो खुलकर बोलिए, क्योंकि अमूमन देखा गया है आपकी तरफ से तो जितने भी प्रवक्ता या नेता जुड़ते हैं तो वो हमेशा या तो केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हैं, राज्य सरकार पर आरोप लगाते हैं, कोर्ट पर नहीं लगाते हैं, निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़े करते हैं। अभी चूंकि सीबीआई से जुड़ा हुआ यह मामला है, और कांग्रेस के नेता तो ये साबित कर बैठे हैं कि सीबीआई जो एजेंसी वो सरकारी एजेंसी नहीं है, वो तो केंद्र सरकार की एजेंसी है, वो तो मोदी की एजेंसी है, वो तो बीजेपी की एजेंसी है। अब अगर सीबीआई ने अगर इस तरफ आगे बढ़ा है तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ से भी प्रतिक्रिया आना जरूरी है। सीबीआई के द्वारा जो कार्रवाई की गई, हम उसका बिल्कुल स्वागत करते हैं। काश हमें यही कार्रवाई झीरम कांड में भी देखने को मिलती तो ज्यादा और खुशी मिलती। ये आज जो आज खुलासा हो रहा है, या जो भी आज कार्रवाई हो रही है, सीबीआई की जांच पे हुई है, हमें सीबीआई पे भरोसा है, और आगे भी यही उम्मीद करेंगे कि जितने भी और लंबित केस हैं, जैसे झीरम कांड ही हो गया, उस पे भी सीबीआई इसी तत्परता से काम करते हुए सत्य को उजागर करने की कोशिश करेगी। फिर इस हिसाब से तो भूपेश बघेल जी को सीबीआई को एक लेटर लिख के बोल देना चाहिए कि सबूत मेरे पास है झीरम घाटी के, मैं तो जेब में रख के घूमता हूं। कई बार वो बोल चुके मीडिया के सामने कि सबूत है मेरे पास, सीडी है मेरे पास, सीबीआई नहीं आती मुझसे पूछने के लिए, तो आपकी तरफ से भी एक लेटर चले जाए सीबीआई को कि झीरम घाटी के सबूत हमारे पास हैं। देखिए, 2019-20 में एसआईटी गठन हुआ झीरम हत्याकांड पे, उसके बाद सीबीआई जांच की भी मांग की गई, लेकिन एनआईए से जो रिपोर्ट आई उसको पूरी मतलब एक बिगर कॉन्स्पिरेसी के थ्योरी को उन्होंने सीरियसली डिनाई कर दिया था। इसलिए एसआईटी की जांच की गई, इसलिए सीबीआई की जांच की मांग की गई थी। तो एसआईटी की जांच का तो आप लोग विरोध कर ही रहे थे, उसके बाद आप सीबीआई पर आ गए,
लेकिन पहले सीबीआई नहीं, एसआईटी की की जांच जांच को के लेकर धर्मलाल आप लोग कौशिक जी ने स्टे पूरी लिया था, तरीके वो से हम कोई बातें विरोध कह रहे नहीं थे कर रहे थे सीबीआई इसमें। की जांच को लेकर, एसआईटी की जांच को लेकर भरोसा था आपको, लेकिन अचानक से भरोसा हट गया, फिर आप लोग सीबीआई की जांच करने लगे। धर्मलाल खैर, हम कौशिक जी ने झीरम घाटी में जाकर नहीं स्टे जाते। ले लिया था, उसमें हम क्या कर सकते हैं नितेश बताइए। जी हम देखिए, तो एसआईटी की झीरम जांच के घाटी पक्ष कांड में का ही थे। मामला बिल्कुल अलग है, हम उस पर फिर कभी डिबेट करेंगे। हम अभी बात करते हैं जो हत्याकांड हुआ था, इतने साल के बाद ये फाइल खुलना, सीबीआई का फिर चार्जशीट दाखिल करना, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हाई कोर्ट को आदेश देना और हाई कोर्ट का फिर फैसला लेना और दोषी करार दे देना। कहां राजनीति समझ में आती है आपको? देखिए, तो सिरे से साफ नजर आ रहा है कि अमित जोगी जी जो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के बेटे थे, वो कांग्रेस के होते हुए भी वहां पर सीबीआई जांच की मांग की गई और कांग्रेस के यूपीए गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट भी किया था। और क्या बोलते हैं, ये सीबीआई जांच की मांग को एक्सेप्ट करते हुए उस पर आगे बढ़ने की मोहर भी दी थी। लेकिन 2007 में ऐसा क्या हो गया कि वो अमित जोगी जी बाइज्जत बरी हो गए, और आज ये केस क्यों खुल रहा है, मैं भी वही समझने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, तौकीर जी हमारे साथ जुड़े हैं, जरा उनसे भी समझते हैं। तौकीर जी, राजनीति तो हो रही है, नीतीश जी कह रहे हैं, या तो राजनीति उस समय हुई थी या आज हो रही है। तौकीर जी, आपका माइक म्यूट है, प्लीज उसे अनम्यूट कीजिए प्लीज। आपको, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। आ रही है आवाज? जी, देखिए, ऐसा है कि आपके ये कांग्रेस के चाल और चरित्र को पहले समझना पड़ेगा। 2003 में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। और किसके मुखिया के बेटे के ऊपर सीधा सीधा आरोप लगे थे? अजीत जोगी जो मुख्यमंत्री थे तत्कालीन, उनके बेटे अमित जोगी, जो आज कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि 15 दिन के अंदर जो है आप सरेंडर करो, 3 हफ्ते के अंदर। तो ये बताता है कि आपके समय में जो आरोपी था, मुख्य आरोपी थे, जिसके ऊपर आरोप लगे थे, और जिसके पिता जो है मुख्यमंत्री थे, आपने उसको तत्काल इस्तीफा क्यों नहीं लिया? सबसे बड़ी अजीब बात यह लगती है कि ना आपने इस्तीफा लिया, ना आपने उसको सस्पेंड किया, और उसके बाद सरकार आपकी चले गई। और उसके बाद हमारी सरकार जब 2004 में आई, तो 2004 में हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने तत्काल उसको सीबीआई जांच के लिए आदेश किया, और उसका नतीजा है कि 2007 में जो है ये 31 आरोपी जो है, जिसमें से 28 आरोपी जो है अंदर हुए, जिसमें से मुख्य आरोपी जो थे अमित जोगी, उनको जो है जो इनके समय में आपको पता होगा, जब इनकी सरकार थी तो भय और जिस प्रकार से आतंक का माहौल था, ये आप भी जानते था। जो मोहदाबारा थाना है, वहां से मात्र 50 मीटर की दूरी की बात कर रहा हूं मैं, मात्र 50 मीटर की दूरी पे ये हत्या हुई थी, और उसको किसी प्रकार का भय नहीं था। और तत्कालीन जो वहां के टीआई थे वीएन पांडे, उनको सस्पेंड किया गया था, और तत्कालीन एसपी थे मुकेश शर्मा, तब उनको क्या सस्पेंड क्यों नहीं किया गया भाई, जरा ये भी बता दीजिए। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि सबूत से छेड़छाड़ कर करके अपने मुख्यमंत्री के बेटे को जो है जो छेड़छाड़ करके बचाने की पूरी कोशिश की गई थी, और हमेशा अपराधियों के साथ कांग्रेस खड़ी रही। और इसी कारण से दिखता है कि अगर ये अपराधियों के साथ नहीं खड़ी रहती तो सस्पेंड करते या इस्तीफा मांगती है मुख्यमंत्री को, क्योंकि सब जानते हैं जब कोई आरोपी होता है, किसी मंत्री या मुख्यमंत्री का बच्चा या बेटा, तो कहीं ना कहीं एविडेंस के साथ, सबूत के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, और वही हुआ। उसका नतीजा ये हुआ कि इतने साल तक ये जो है ये बचे रहे। लेकिन ये अब ये भले आज जो है जो जग्गी जो है उनकी बड़ी ये आभार प्रकट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, लेकिन अगर श्री राम माता और जग्गी की जो हत्या हुई, उसके पीछे अगर देखेंगे तो प्रदेश की पहली राजनीतिक हत्या थी। ये बड़ी अजीब बात है कि पहली राजनीतिक हत्या, और उसका निर्णय होने के बाद 28 लोग सिर्फ जेल में जा रहे हैं, वो भी किसके करीबी? जोगी परिवार के करीबी लोग थे, जो अंदर 28 लोग गए थे। और उसी समय पता चल के आया कि असम में अमित जोगी का पेट्रोल पंप भी है, जहां पर ये भाग के छुपे भी हुए थे। तो ये सब चीजें बताती है कि सारे एविडेंस जो है उनके खिलाफ थे, लेकिन इन लोगों ने एविडेंस जो है ज्यादातर अमित जोगी परिवार के लोगों के खिलाफ जो एविडेंस थे, उसको सबको जो छेड़छाड़ करके नष्ट कर दिया गया। लेकिन आज ये बहुत बड़ा फैसला है हाईकोर्ट का, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। कोर्ट के साथ बिल्कुल हम सब कोर्ट का सम्मान करना चाहिए, हम भी सम्मान करते हैं, अगर ये भी सम्मान करते अच्छी बात है। लेकिन इन्होंने आपने चाल चरित्र को दिखाया कि इनके समय में जब जब इनकी सरकारें रही, इन्होंने अपराधियों को संरक्षण दिया। अपराधियों को, अगर इनकी पार्टी कोई नेता रहे, अगर अपराध में शामिल रहे, उनको कभी सस्पेंड नहीं किया। हाँ, इनके समय में अगर बात करें तो 2018 से 2023 तक भी इनकी सरकार रही, और पूरा अपराधगढ़ बना रहा छत्तीसगढ़, और संरक्षण जो देते रहे इनकी समय दी। तौकीर साहब, ये जो हाईकोर्ट का फैसला है, ये समझे कि आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार है, ये एक सीधा संदेश है उन दोषियों और अपराधियों को भी
कि भले ही सालों पहले अपराध किया होगा, बख्शे नहीं जाओगे। ये संदेश है। देखिए बिल्कुल, देखिए हमारी सरकार हर जगह किसी बार देखिए, हमारी पार्टी से भी कोई अगर ऐसा व्यक्ति कोई कार्य करता है तो हम उसे भी नहीं बख्शते। अभी आपने भी देखा होगा हमारी सरकार ने हमने पहले सस्पेंड किया, ये तो सस्पेंड भी नहीं करते, ये तो बोलते हैं इनके मन में इनके समय की। देखिए आप अभी भ्रष्टाचार में, करेक्ट कीजिएगा मुझे अगर मैं गलत हूं, तो इसका ये भी मतलब निकाला जाए कि सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल की थी वो बीजेपी पार्टी के इन्फ्लुएंस होकर की थी, और जैसा कि आरोप लगाते हैं कांग्रेस वाले की सीबीआई और सरकारी एजेंसियां आपकी कठपुतलियां हैं, आप लोग अपने हिसाब से उन्हें नचाते हैं, अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी सरकार केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी, क्या आप नचा रहे थे क्या कठपुतली थी, इसलिए 2007 तक कोई निर्णय नहीं हुआ और सबूतों के साथ आपने छेड़छाड़ किया, क्योंकि ये आपके जो मुखिया थे, आपके गांधी परिवार है, उनके करीबी रहे अजीत जोगी, इसलिए वहां से छेड़छाड़ किया गया पूरा। तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं आप लोग इस प्रकार से कार्य करते हैं, हमारे यहाँ इस प्रकार से कोई कठपुतली वाला काम नहीं करता। पिंजरे के तोता जैसा हमने सीबीआई को नहीं बना के रखा। आपके समय में ये बात करते, आपके समय में जब भूपेश बघेल की 2018-23 सरकार आई थी, 18 में ही उन्होंने तत्काल जैसे ही पहला साइन किया था सीबीआई को प्रतिबंध लगा दिया था। क्यों लगा भाई? आपको इतना भय था, जिसको भय होता है वही उसी प्रकार से हरकत करता है। आपको भय था, इसी कारण से आपने सीबीआई पर प्रतिबंध लगाया, और हमारी सरकार ने कभी सीबीआई पर प्रतिबंध नहीं लगाया, ना पहले लगाया आपकी सरकारों के समय में, ना हमारी केंद्र में सरकार आ गई तब भी हमने कभी राज्य में वो तो जीरम घाटी कांड की तफ्तीश के लिए सीबीआई का समर्थन करते हैं, वो कह रहे हैं कि सीबीआई से जांच हो जीरम घाटी की। देखिए एक बात बता दीजिए, भूपेश बघेल जी चूड़ी पहन के क्यों बैठे रहे? जब आरोप लगा के वो जब मुख्यमंत्री बने, आरोप लगाने के पहले, मुख्यमंत्री बनने के पहले इन्होंने आरोप लगाते रहे कि जो है मेरे जेब में झीरम कांड के सबूत है। तो कहां गई? जेब कट गई भूपेश बघेल के जी का, या हाथ कट गए, या वो चूड़ी पहन के बैठे रहे 5 साल, सिर्फ आरोप लगाए हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी को। मैं यही चैनलों से, कई चैनलों से चुनौती देता रहा कि हमारे एक पूर्व मंत्री को, कोई भी मुख्यमंत्री के ऊपर जो आपने आरोप लगाया है, एक को तो गिरफ्तार करके दिखाओ। लेकिन किसी का साहस नहीं हो, क्योंकि सबूत तो था नहीं आपके पास। सिर्फ झूठा आरोप लगाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो इनकी सरकार और इनके नेताओं को जाता है। इनके समय में यही काम करते हैं, हमने कभी नहीं किया। हमने तो जो आरोप लगाया वो साबित भी हुआ। इनके मंत्री जो है जेल में गए, ये भी सब जानते हैं। और इन्होंने तो हमेशा अपराधियों को संरक्षण दिया, चाहे वो सूर्यकांत तिवारी जैसा हो, चाहे वो ढेबर परिवार हो, चाहे किसी प्रकार के लोग हो, सब अपराधी रहे। लेकिन इन्होंने कभी आज तक चाहे सूर्यकांत तिवारी, उसको सस्पेंड नहीं किया। आज तक जो है देवेंद्र यादव अपराधी घटना में शामिल रहे, उसको सस्पेंड नहीं किया। आज तक चाहे वो कवासी लखमा मंत्री रहने के बाद जब अपराध में शामिल हो गया और शराब कांड में अंदर हुए, ईडी ने कार्रवाई करी, उसको भी सस्पेंड नहीं किया। मतलब आप ये पोजीशन है कि आप कभी अपने लोगों का अपराधी मानते नहीं है। ठीक है, तो ये दिखाता है कि आपका चाल चरित्र कैसा है और हमारा चाल और चरित्र कितना बढ़िया है कि हम किसी बार में राजनीतिक शुचिता की बात करते हैं और हम अपने लोगों को पहले सस्पेंड करते हैं, क्योंकि धोखे से भी कोई नेता इसमें शामिल होता है। को न्याय मिल चुका है, आप ये समझें। देखिए अभी तो जब तक वो जेल की शिक्षों के पीछे नहीं ठूसे जाएंगे तब तक ये न्याय तो नहीं मानता। लेकिन ठीक है, ये एक अच्छा निर्णय है। और वो तो मेरे को, जैसा अभी आज उनका बयान आ रहा था, वो बता रहे कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, मेरे साथ अन्याय हुआ है। एक अपराधी तो यही बोलेगा ना, मेरे साथ अन्याय हुआ। वो कब मानेगा कि मैं अपराधी हूं? तो ये तो दिखता है कि चाल और चरित्र किसका, इस प्रकार से इनकी पार्टियों का, इनके नेताओं का कैसा रहा। और इन्होंने कभी सस्पेंड नहीं किया। 2016-17 में आखिर में उन्होंने अपनी पार्टी बनाकर इन्हीं को जो क्षति पहुंचाई। तो ये सब आप इनके लोगों का, इनके संस्कार है साहब, हमारे संस्कार ये नहीं है। और इसको ये बचाने की जरूर कोशिश करते रहे। हमने कभी बचाने की ऐसे लोगों को भी कोशिश नहीं करी। हम तो चाहते हैं कोई भी अपराधी हो, किसी पार्टी का हो, गलत करता है तो उसके साथ बिल्कुल जो है अपराधी जैसा। मुझे इजाजत नहीं देता ज्यादा आगे बढ़ने की, 20 सेकंड में अपनी बात रखिएगा नितेश जी। देखिए मैं सबसे पहले ही कहूंगा, टोके जी जो कह रहे हैं कि आज भी सतीश जग्गी जी यदि कांग्रेस में है तो उनको कांग्रेस के नेतृत्व पर विश्वास है, इसलिए वो कांग्रेस में है, पहली बात। दूसरी बात, ये चाल चरित्र की जो बात कर रहे हैं तौकीर जी, मैं ऐसे कई नाम ले सकता हूँ, जैसे कुलदीप सिंह सेंगर हो गए, प्रज्वल रवन्ना हो गए, या चुनाव आता है तो बाबर आसाराम बाहर आ जाते हैं, या क्या होता है राम रहीम बाहर आ जाते हैं। तो चाल चरित्र की बात तो भाजपा करना बहुत निरर्थक सा लगता है कि इनके चाल चरित्र जो रेपिस्ट लोगों को टिकट देती है, इस प्रकार के जो असामाजिक तत्व उनको टिकट देना और उनके लिए प्रधानमंत्री का जाके प्रचार करना। ठीक है तौकीर साहब, जल्दी से बात रखिएगा, समय ज्यादा। देखिए साहब, ऐसा है कि राम रहीम की अगर बात करें तो उसको जमानत जो है वो कोर्ट देती है। वो जेल से अगर बाहर आते हैं तो कोई सरकार हमारी नहीं निकालती उनको,
उनको कहीं ना कहीं कोर्ट अगर जमानत दी तो बाहर आते हैं। जब वो अपराध में साबित हो गए तो वो अंदर रहे। तो किसी प्रकार से ऐसा आप इस प्रकार से आरोप लगाएंगे तो ये नहीं होता। हमने कहा कि आपकी चाल चरित्र में बहुत फर्क है। आप जो कहते हैं उसकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। आप अपराधियों का हमेशा संरक्षण देते रहे, अपराध को हमेशा बढ़ाते रहे, और ये दिखता है कि 2005 में क्या स्थिति रही है समझ में आता है। 2018 से अब समय मुझे आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देता है, लेकिन हालांकि जब अमित जोगी ने बड़ा आरोप लगा दिया है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट में उनके साथ न्याय होगा या नहीं होगा ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया तौकीर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। नितेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। आज हम बात कर रहे थे एक फैसले की, वो फैसला जो हाईकोर्ट ने सुनाया है। फैसला ये है कि अब अमित जोगी को जेल जाना पड़ सकता है। वो दोषी करार दिए गए हैं जग्गी हत्याकांड को लेकर। वहीं राम अवतार जग्गी के बेटे सतीश जग्गी का कहना है कि उन्हें सालों बाद अब न्याय मिला है। लेकिन अमित जोगी की बात करें तो उनका कहना है कि उन्हें अभी न्याय नहीं मिला है, वो अब न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे जाने के बाद अमित जोगी को न्याय मिलता है या फिर सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।